हेलो बच्चों, नमो नमः। आज 5वें दिन चैप्टर 4 प्रहेलिका। देखिए बच्चों, प्रहेलिका का तात्पर्य बौद्धिक क्षमता। पहेलियाँ, पहेली क्या है? तो यह बौद्धिक क्षमता जो है, कितना है, कितना बुद्धि तेज है, इसको जांचने के लिए प्रहेलिका पाठ यहाँ दिया गया है। बौद्धिक विकास के लिए गणित के तरह प्रहेलिका जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। पाठ्य पुस्तकों में प्रहेलिका का समावेश आज के इस आधुनिक दौर में, आधुनिक समय में होने लगा है। इसमें कुछ समस्याएं भी हैं। जिनका समाधान छात्र छात्राएं अपनी बुद्धि को लगाकर करते हैं। यह कार्य समुचित बौद्धिक व्यायाम भी करा देता है। हमारे बुद्धि का समुचित व्यायाम भी कराता है। अन्य दूसरी भाषाओं की तरह संस्कृत में प्राचीन काल से ही अनेक रूपों का प्रहेलिका प्रचलित है। कुछ प्रहेलिका तो टीकाओं के बिना समझ में नहीं आती, किंतु अपेक्षाकृत सरल होते हैं। प्रस्तुत पाठ में 5 प्रहेलिका दिए गए हैं, जिसको बताना है। और बच्चों, यदि इसमें आपके समझ में आता है तो इसका आंसर भी आप देने का कोशिश करोगे। रेफा आदौ मकारोन्ते वाल्मीकिर्यस्य गायकः सर्वश्रेष्ठं यस्य राज्यं वद कोसौ जनप्रियः। बच्चों, रेफा आदौ, रेफ का अर्थ होता है रकारांत, रो। तो रेफा आदौ, प्रथम पहले रो हो, मकारोन्ते, और जिसके अंत में मकार हो, मो हो। वाल्मीकि जस्य गायक, जिसका गुणगान वाल्मीकि जी करते हैं, जिनका गुणगान वाल्मीकि जी करते हैं, और जिनका राज्य सर्वश्रेष्ठ राज है, सबसे बड़ा राज है। वद कोसौ जनप्रिय। तो बच्चों बोलो, वह जन जन का प्रिय कौन है? कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हो।
यदि जानकारी हो तो बोलो बच्चों। वह लोगों का, जन जन का प्रिय कौन है? कोई कमेंट नहीं। तो आगे हम बढ़ते हुए आपको बता दें कि वह राम है, क्योंकि राम में ही रेफ आदव, रौ सबसे पहले है, मकारो अंत है, और मौ सबसे अंत में है। इसलिए राम, रेफा आदव मकारो अंते, आदि में शुरू में रौ हो और अंत में मौ, तो वह राम हुए। वाल्मीकि जी जिनके गायक हैं, जिनका गुणगान ऋषि वाल्मीकि करते हैं, वह राम हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हुए हम दूसरे श्लोक की ओर रुख करते हैं। मेघाश्यामोऽस्मि न कृष्णो महाकायो न पर्वतः बलिष्ठोऽस्मि न भीमोऽस्मि कोश्याम्यहं नासिकाकरः। तो बच्चों यहाँ कह रहा है मेघाश्याम, मेघ अर्थात बादल के समान श्याम वर्ण के हूँ। बादल के समान मैं श्याम वर्ण के हूँ। न कृष्ण, लेकिन मैं कृष्ण नहीं हूँ, मैं श्री कृष्ण नहीं हूँ। महाकायो न पर्वतः, विशाल हूँ, मेरा शरीर बड़ा है, किंतु मैं पहाड़ नहीं हूँ, पर्वत नहीं हूँ। बलिष्ठोऽस्मि न भीमोऽस्मि, बलिष्ठ हूँ, बलशाली हूँ, किंतु मैं भीमसेन नहीं हूँ। कोश्याम्यहं नासिकाकरः, बड़े नाक हैं, बोलो मैं कौन हूँ? तो बच्चों कमेंट के माध्यम से यदि जानकारी हो तो आप बता सकते हो। बोलो मैं कौन हूं, अर्थात गज, मैं हाथी हूं, काला हूं, मेघ के समान श्याम वर्ण हूं, लेकिन कृष्ण नहीं हूं। विशाल हूं, लेकिन पर्वत नहीं हूं। बलिष्ठ हूं, बलशाली हूं, लेकिन भीमसेन नहीं हूं। बड़े नाक हैं, तो मैं गज हूं, हाथी हूं। चक्री त्रिशूली न हरो न विष्णु, महान बलिष्ठो न च भीमसेनः, स्वच्छंदगामी न च नारदोऽपि, सीता वियोगी न च रामचंद्र। फिर अगला श्लोक कह रहा है कि चक्री त्रिशूली न हरोण विष्णु, चक्र के समान धारण करता हूं, चक्र धारण करता हूं, त्रिशूल धारण करता हूं, त्रिशूल का आकार धारण करता हूं, चक्र का आकार धारण करता हूं, लेकिन मैं न शिव हूं न मैं विष्णु हूं। न मैं शिव हूं न मैं विष्णु हूं। महान बलिष्ठो न च भीमसेन, महाबलशाली हूं, लेकिन
भीमसेन नहीं हूं। स्वच्छंदगामी न चनार्दोपि, स्वच्छंद स्वतंत्र रूप से मैं विचरण करता हूं। स्वतंत्र रूप से मैं विचरण करता हूं, घूमता रहता हूं। सीता वियोगी न च रामचंद्र, और पत्नी के वियोग में रहता हूं लेकिन मैं रामचंद्र नहीं हूं। पत्नी के वियोग में रहता हूं किंतु मैं रामचंद्र नहीं हूं। फिर बोलो मैं कौन हूं? तो इसका तात्पर्य होता है बलिवर्दः, बैल षाढ़ के रूप में स्वच्छंद घूमता है, स्वतंत्र रूप से वह घूमता रहता है। पत्नी के वियोग में घूमता है, बलशाली भी है, त्रिशूलाकार उसका सिंह होता है, सिंह मस्तक पर चक्र के समान आकृति होता है, लेकिन वह शिव नहीं है, विष्णु नहीं है, भीम नहीं है। बलशाली है, भीम नहीं है। स्वतंत्र रूप से घूमता रहता है किंतु नारद नहीं है। पत्नी के वियोग में घूमता है किंतु श्री रामचंद्र नहीं है। इसलिए देहाती भाषा में उसको हम सांड बोलते हैं, बलिवर्दा, बैल। आगे अब अगला श्लोक को देखते हैं। दंतैर्हीनः शिलाभक्षी निर्जीवो बहुभाषक, गुणस्युति समृद्धोऽपि परपादेन गच्छति। दंतैर्हीन, दांत से विहीन हूं, दांत नहीं है। शिलाभक्षी, लेकिन शिला, शिला माने होता है बच्चों पत्थर, ठीक है। शिला का अर्थ होता है पत्थर। पत्थर से अप्रभावित रखता हूं, पत्थर का प्रभाव नहीं होने देता हूं, अर्थात उसको भक्षण कर जाता हूं, है ना। गुणाश्युति समृद्धोपि, गुण श्युति अर्थात धागे से सिला हुआ रहता हूं, धागे से सिला हुआ रहती हूं। परपादे न गच्छति, और दूसरे के पैर से चलता हूं। निर्जीव हूं, बहुत अधिक बोलता हूं। दंतैर्हीन शिलाभक्षी, दांत विहीन हूं, दांत मुझे नहीं है, लेकिन पत्थर से अप्रभावित रखता हूं, अर्थात उसका मैं भक्षण कर जाता हूं। निर्जीव हूं लेकिन बहुत बोलता हूं। धागे से सिला हुआ हूं और दूसरे के पैर से चलता हूं। तो बोलो बच्चों मैं कौन हूं? अर्थात जूता, अर्थात जूता। उपानः, संस्कृत में कहते हैं इसको उपानः। अगला है स्वच्छा च वदनम लोका द्रष्टु मिच्छन्ति मे यदा तत्रात्मानं हि पश्यन्ति खिन्नं भद्रं यथायथम। स्वच्छा च वदनम,
अर्थात सुंदर बदन, साफ सुथरा बदन, शरीर है ना, साफ सुथरा चेहरा, मुख है ना, स्वच्छाच बदनम, साफ सुथरा मुख। लोका द्रष्टुमिच्छन्ति मे यदा, लोका संसार को दिखाता हूं, द्रष्टुमिच्छन्ति मे यदा, जो देखना चाहते हैं, संसार को दिखाता हूं जो देखना चाहते हैं। तत्रात्मानं निपश्यन्ति, जो अपने आप को देखते हैं, जो अपने आप को देखते हैं, है ना बच्चों। खिन्नम भद्रम यथा यथम, अर्थात जो उदास हैं वह अपने आप को उदास देखते हैं, जो अच्छा हैं वो अपने आप को अच्छा देखते हैं। अर्थात जैसा आपका चेहरा होता है वैसा दिखाई देते हैं। बोलो बच्चों, मैं कौन हूँ? कमेंट के माध्यम से ही सही। तो बच्चों ठीक है, मैं बताता हूँ, यह हो जाएगा दर्पण अर्थात शीशा। जो जैसा रहता है वैसा ही वह दिखता भी है। तो बच्चों मैं बार बार आपको कहता हूँ कि आप हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से या इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, TOB के माध्यम से आप इसका क्वेश्चन आंसर बनाकर भेजो। यदि जानते हो तो, नहीं होगा मैं हूँ, मैं कराऊंगा। तो बच्चों अगले दिन मैं आपको इसका प्रश्नोत्तरी कराऊंगा। यदि आप भेजते हैं तो उसको आप सही करके भी भेजेंगे, नहीं भेजते हैं फिर भी मैं इसका प्रश्नोत्तरी करा दूंगा। इसलिए बच्चों ध्यान रहे। और इसके बाद फिर मैं अगले दिन आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए नमो।